क्या आप कभी किसी ऐसे डर से मिले हैं जो रूह तक को छू जाए? मैं मिला हूं उस डर से जिसने सिर्फ मेरे शरीर पर नहीं बल्कि मेरी आत्मा पर भी गहरे घाव छोड़े हैं। लोग अक्सर कहते हैं भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। मैं भी यही मानता था, लेकिन उस रात ने मेरे सारे वहम तोड़ दिए। उस रात मैंने सिर्फ एक दोस्त नहीं खोया, मैंने खुद को खो दिया। और आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे उस भयानक डाकिनी का चेहरा नहीं बल्कि अंकित की वो डरी हुई आंखें याद आती हैं जब वो कह रहा था, गुरुजी इसे मत छुओ। मेरी कहानी शुरू होती है 5 साल पहले। मैं जयप्रकाश, बनारस के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला एक साधारण ट्रक ड्राइवर। मेरी जिंदगी की गाड़ी बस खींच रही थी, कभी घर की जरूरतों के बोझ तले तो कभी मालिक के दिए टारगेट के प्रेशर में। घर में बूढ़े माँ बाप, एक सीधी सादी पत्नी सरला और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरी दुनिया बस इन्हीं 4 दीवारों में सिमटी हुई थी। ड्राइवरी का पेशा ऐसा था कि महीनों घर की शक्ल देखना नसीब नहीं होता था। इस बार बसंत पंचमी का त्योहार था और मैंने सोच रखा था कि कुछ भी हो जाए ये त्योहार परिवार के साथ ही मनाऊंगा। 3 महीने से लगातार सड़कों पर ही था। मालिक से छुट्टी की बात भी पक्की कर ली थी। जब घर लौटा तो बच्चों के चेहरे पर जो खुशी थी वो देखकर मेरी सारी थकान मिट गई थी। त्योहार से 2 दिन पहले की बात है। रात का खाना खाकर हम सब आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। बच्चे मेरी गोद में खेलने की जिद कर रहे थे, तभी मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर मालिक का नाम चमक रहा था। मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया। मैंने फोन उठाया। जयप्रकाश, एक बहुत जरूरी काम आ गया है, माल उड़ीसा पहुंचाना है, बहुत जरूरी है। लेकिन मालिक, आप तो जानते हैं परसों त्योहार है, मैंने छुट्टी ले रखी है, मैंने दबी आवाज में कहा। अरे मैं सब जानता हूं जयप्रकाश, पर यह पार्टी बहुत बड़ी है, काम बिगड़ गया तो आगे धंधा नहीं मिलेगा। तू चिंता मत कर, इस ट्रिप का दुगना पैसा दूंगा, बस कल सुबह निकल जा, बसंत पंचमी तक लौट आएगा। पैसे का लालच और मालिक का दबाव, मैं दोनों के बीच फंस गया। सरला मेरे चेहरे का भाव समझ गई थी। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। मैं जानता था कि त्योहार के दिन पैसों से ज्यादा अपनों का साथ मायने रखता है, लेकिन हमेशा की तरह घर की जरूरतों ने मेरी भावनाओं पर जीत हासिल कर ली। मेरे साथ मेरा खलासी अंकित जाने वाला था। अंकित कोई 20-21 साल का लड़का था, दुबला पतला लेकिन फुर्तीला और ईमानदार। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, दुनिया में उसका कोई नहीं था। वो मुझे गुरुजी कहता था और मैं भी उसे छोटे भाई की तरह मानता था। मैंने उसे फोन करके सुबह तैयार रहने को बोल दिया। अगली सुबह घर से निकलना पहाड़ जैसा लग रहा था। माँ ने माथे पर टीका लगाया, बाप ने जेब में 100 रुपए का नोट रखते हुए कहा, ध्यान से जाना बेटा, सड़कें ठीक नहीं है। सरला ने आंखों में आंसू लिए टिफिन मेरे हाथ में थमाया। बच्चों को सोता हुआ छोड़कर मैं चुपचाप बाहर निकल आया। अंकित पहले से ही ट्रक के पास खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर भी कोई खास उत्साह नहीं था। चलें गुरुजी? उसने पूछा। हाँ चल, कहकर मैं ड्राइवर सीट पर बैठ गया। हमने बनारस शहर को पीछे छोड़ा और लखनऊ की ओर बढ़ चले। हमारा रास्ता लखनऊ फैजाबाद हाईवे से होकर जाना था। सुबह का समय था, सड़क पर गाड़ियां थीं लेकिन उतनी नहीं। ट्रक अपनी जानी पहचानी घरघराहट के साथ भागे जा रहा था और मेरा मन घर में ही अटका हुआ था। लगभग 4-5 घंटे चलने के बाद हमने एक ढाबे पर ट्रक रोका। सरला के हाथ का बना खाना खाया। हर निवाले के साथ घर की याद और गहराती जा रही थी। अंकित चुपचाप खा रहा था। क्या हुआ अंकित, चुप क्यों है? मैंने पूछा। कुछ नहीं गुरुजी, बस यूं ही, आज त्योहार का दिन है और हम लोग। उसने बात अधूरी छोड़ दी। मैं समझ रहा था, पर क्या करें, पेट के लिए करना पड़ता है। अगली बार छुट्टी लंबी लूंगा, तुझे भी अपने साथ गांव ले चलूंगा, मैंने उसे दिलासा दिया। खाना खाकर हम फिर आगे बढ़े। धीरे धीरे दिन ढल रहा था। सूरज पश्चिम में उतर रहा था और आसमान में सिंदूरी रंग घुलने लगा था। जैसे जैसे शाम गहराती जा रही थी, सड़कों पर रोशनी जगमगाने लगी थी। दुकानें, घर सब दीपों से सजे हुए थे।
हर तरफ एक उत्सव का माहौल था और हम दो बदनसीब उस उत्सव से दूर एक लोहे के डिब्बे में बैठे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। मुझे अपने गांव की बसंत पंचमी याद आ गई, जहां सभी एक साथ मिलकर पतंग उड़ाते थे, मिठाइयां बांटते थे। मेरा मन भारी हो गया। अंकित ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। गुरुजी, ट्रक चलाना सिखाओगे ना इस बार ठीक से? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस ये हाईवे पार हो जाए फिर तू चलाना, अभी नया है, हाईवे पर हाथ साफ नहीं है तेरा। बातें करते करते हम रात के करीब 10 बजे फैजाबाद अयोध्या बाईपास पर आ चुके थे। सड़कों पर ट्रैफिक अब लगभग खत्म हो चुका था। इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिख रही थी। हाईवे के दोनों तरफ घना अंधेरा था। कहीं दूर किसी गांव की टिमटिमाती रोशनी दिख जाती तो कहीं बस मीलों तक फैला सन्नाटा और जंगल। इस रास्ते पर अक्सर रात में लूटपाट की घटनाएं हो जाती थी, इसलिए मैं हमेशा ट्रक तेज चलाता था। अंकित को नींद आ रही थी। वो बराबर वाली सीट पर सिर टिका के ऊँघने लगा था। मैं अकेला उस सुनसान सड़क पर ट्रक भगाए जा रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई दूर तक एक पीली सड़क बना रही थी। मेरी नजरें उस पुतले पर ही जमी थी। वो देख, मैंने सामने की ओर इशारा किया। अंकित ने सामने देखा और उसकी आंखों में एक दर्द सा तैर गया। अरे ये क्या चीज है गुरुजी, ये तो कोई टोटका लग रहा है। आज बसंत पंचमी है, लोग करते हैं ऐसा। उसकी आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। और सच कहूं तो उस वीरान सड़क पर उस भयानक पुतले को देखकर मेरे मन में भी एक अनजानी सी सिहरन दौड़ गई थी। ट्रक का इंजन घुरघुरा रहा था और उसकी पीली रोशनी उस भयानक पुतले पर पड़ रही थी, जिससे उसकी परछाई खिंचकर लंबी और विकृत हो गई थी। कैबिन के अंदर एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी, जिसे केवल हम दोनों की सांसों की आवाज तोड़ रही थी। गुरुजी, गाड़ी पीछे ले लो, इस रास्ते से नहीं जाते हैं, कहीं और से निकल लेंगे। पागल है क्या? मैं झंझलाकर बोला। ये मेन हाईवे है, दूसरा रास्ता मतलब 50 किलोमीटर का चक्कर। और तुझे लगता है इस जंगल में कोई और रास्ता होगा भी? ये सब पाखंड है, किसी ने बस रास्ता रोकने के लिए रख दिया है। नहीं गुरुजी, ये पाखंड नहीं है, इसे छूना मत गुरुजी। जो भी है उसे पार करके मत जाओ, गाड़ी साइड से निकाल लो, थोड़ी जगह तो है, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैंने सड़क के किनारे की ओर देखा। कच्ची जमीन थी और थोड़ी सी जगह थी तो जरूर, लेकिन रात के अंधेरे में ट्रक को कच्चे में उतारना खतरे से खाली नहीं था। कहीं टायर धंस गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। एक तरफ अंकित का डर था, जो मेरे अंदर भी एक अनजाना सा खौफ पैदा कर रहा था, और दूसरी तरफ मेरी जिद और व्यावहारिकता। मुझे यह सब बकवास लग रहा था। बचपन से ऐसी कई कहानियां सुनी थी, लेकिन कभी खुद कुछ अनुभव नहीं किया था। तू चुपचाप बैठा रह, मैं देखता हूं, कहकर मैंने दरवाजा खोला। नहीं गुरुजी, मत उतरो प्लीज। अंकित लगभग चीख पड़ा था। हाथ जोड़ता हूं आपके, गाड़ी में ही रहो। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। गुस्सा और झुंझलाहट मेरे ऊपर हावी हो चुके थे। मुझे लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर यह हरकत की है। शायद आसपास कोई लुटेरों का गिरोह हो जो गाड़ियों को ऐसे ही रोक कर लूटता हो। मैंने ट्रक से लोहे की रॉड उठाई और नीचे उतर गया। जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़े, एक अजीब सी ठंडक ने मेरे जिस्म को जकड़ लिया। हवा बिल्कुल शांत थी, पत्ता तक नहीं हिल रहा था। फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी बर्फीले कमरे में आ गया हूं। मैंने अपने कंधों को सिकोड़ा और उस पुतले की ओर बढ़ा। अब मैं उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। हेडलाइट की रोशनी में वो और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। आटे को गूंथकर उसे एक बेडौल इंसानी शक्ल दी गई थी। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 गहरे गड्ढे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वो गड्ढे मुझे ही घूर रहे हैं। उसके काले कपड़ों से एक अजीब सी सीलन और सरसों के तेल की मिलीजुली गंध आ रही थी। पर इन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली एक और गंध थी, हल्की सी तांबे जैसी, जैसे पुराने खून की गंध हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर मैं अपने चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं आने देना चाहता था। कौन है बे यहां? ये सब क्या बकवास लगा रखी है? मैंने जोर से आवाज लगाई ताकि अगर कोई आसपास छिपा हो तो बाहर आ जाए। जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। जंगल की झिंगरों की आवाज जैसे बंद हो गई थी। अब मेरा धैर्य जवाब दे गया था। मुझे लगा कि इस बेवकूफी की वजह से मेरा कितना समय बर्बाद हो रहा है। अंकित देख रहा है, कुछ नहीं है ये सब, मैंने ट्रक की तरफ देखकर कहा, और फिर उस पुतले की ओर मुड़ा। मेरे दिमाग में खून सवार हो गया। मैंने लोहे की रॉड को एक तरफ खींचा और अपने पैर से उस पुतले पर जोर से लात मारी। मेरी लात पड़ते ही वो आटे का पुतला हवा में उछला और जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन उसके अंदर से जो चीजें निकली, उन्हें देखकर मेरे पेट में एक लहर सी उठी। उसके अंदर से कोई फूल या चावल नहीं निकले। उसके अंदर से निकले थे किसी के कटे हुए नाखूनों का गुच्छा, थोड़े से काले तिल,
एक जंग लगी हुई कील और मुट्ठी भर राख के साथ गूंथे हुए किसी के लंबे काले बाल। ये सब सड़क पर बिखर गया। एक पल के लिए मैं वहीं जम गया। यह नज़ारा बहुत घिनौना था। मेरे मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। मैंने जल्दी से खुद को संभाला। देखा, हो गया काम तमाम, चल अब, मैंने जोर से कहा, अपनी आवाज में हिम्मत का दिखावा करते हुए। मैं वापस ट्रक की ओर मुड़ा और कैबिन में बैठ गया। अंकित का चेहरा सफेद पड़ चुका था और वो आंखें फाड़े उस बिखरे हुए सामान को देख रहा था। गुरुजी, ये आपने अच्छा नहीं किया। उसकी आवाज में अब डर के साथ एक अजीब सी निराशा भी थी। अरे कुछ नहीं होता, तू चुप बैठ। मैंने ट्रक को पहले गियर में डाला और स्टीयरिंग व्हील को सीधा उस बिखरे हुए टोटके की ओर घुमा दिया। मैंने जानबूझकर ट्रक के पहियों को उस पुतले के टुकड़ों और उस घिनौने सामान के ऊपर से चढ़ा दिया। टायरों के नीचे आटे के कुचले जाने की एक हल्की सी छप की आवाज आई जो उस सन्नाटे में बहुत साफ सुनाई दी। अगले 10-15 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से भाग रहा था। सड़क खाली थी और अंधेरा घना। मैंने शीशे में अंकित की तरफ देखा। वो अब भी सहमा हुआ था और मुंह में कुछ बुदबुदा रहा था, शायद कोई प्रार्थना। डरपोक, मैं मुस्कुराते हुए बोला, देख, कुछ हुआ, सब मन का वहम होता है। मेरी बात खत्म हुई ही थी कि कैबिन में लगा रेडियो जो बंद पड़ा था अचानक घर घर आकर चालू हो गया। उसमें कोई गाना या खबर नहीं आ रही थी, बस तेज स्टैटिक की सर सर की आवाज आ रही थी। मैंने उसे बंद करने के लिए नॉब घुमाया। वो बंद हो गया, लेकिन 2 सेकंड बाद वो फिर से अपने आप चालू हो गया। इस बार स्टैटिक की आवाज के साथ साथ ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में फुसफुसा रहा हो, कोई ऐसी भाषा जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये क्या हो रहा है? अंकित की आवाज निकली। अरे कुछ नहीं, वायरिंग में खराबी होगी, पुराना ट्रक है, होता रहता है, मैंने कहकर रेडियो का नॉब जोर से घुमाकर बंद कर दिया। इस बार वो बंद ही रहा, पर अब मेरे दिल में भी घबराहट शुरू हो गई थी। मैंने ध्यान सड़क पर लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट्स अजीब तरीके से झपकने लगी। एक पल को तेज रोशनी होती तो दूसरे ही पल अंधेरा छा जाता। अंधेरे के उन चंद लम्हों में मुझे ऐसा लगा जैसे सड़क के किनारे पेड़ों के पास कोई लंबा सा साया हमारे ट्रक के साथ साथ चल रहा है। जैसे ही रोशनी वापस आती वो साया गायब हो जाता। गुरुजी, आपने देखा क्या? मैंने अनजान बनने की कोशिश की। वो कोई था बाहर, दाहिनी तरफ। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, कैबिन के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा। सारे शीशे बंद थे, फिर भी एक बर्फीली नम हवा हमारे चारों तरफ फैल गई। इतनी ठंडक कि मेरी सांसें मुंह से धुएं की तरह निकलने लगी। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। मेरा सारा आत्मविश्वास, सारी दलीलें अब उस बर्फीली हवा में जम चुकी थीं। अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप 1 सेकंड के लिए पूरी ताकत से बजा। पी! उसकी आवाज उस वीराने में गूंज कर रह गई। डैशबोर्ड की सारी बत्तियां एक साथ जलने बुझने लगी। स्पीडोमीटर की सुई पागलों की तरह 0 से 100 के बीच नाचने लगी, जबकि हमारी रफ्तार वहीं थी। अब मैं समझ गया था, ये कोई वायरिंग की खराबी नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ बहुत गलत। अंकित आंखें बंद किए जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज डर के मारे ठीक से निकल भी नहीं रही थी। मैं किसी तरह ट्रक को काबू में रखकर उसे भगाने की कोशिश कर रहा था। मेरा एकमात्र लक्ष्य था कि जल्द से जल्द ये जंगली इलाका पार हो जाए और कोई कस्बा या शहर नजर आए। तभी हमारे ट्रक के पिछले हिस्से पर एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! आवाज इतनी तेज थी जैसे किसी ने पहाड़ से एक बड़ी चट्टान हमारे ट्रक पर फेंक दी हो। ट्रक बुरी तरह से दाहिनी ओर लहरा गया। स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथों से छूटने को हो गया। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़कर वापस सीधा करने की कोशिश की। ट्रक सड़क पर सांप की तरह लहराता हुआ आगे बढ़ा और फिर एक तेज चीख की आवाज के साथ रुक गया। धमाके के बाद एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। मैंने कांपते हाथों से रियर व्यू मिरर में देखा। मुझे लगा था कि पीछे कोई दूसरा ट्रक होगा जिसने हमें टक्कर मारी है, या कोई बड़ा सा पेड़ गिरा होगा, पर सड़क खाली थी। दूर दूर तक कुछ नहीं था। और तभी मुझे एहसास हुआ, ट्रक का पिछला दाहिना टायर फट चुका था, पूरी तरह से चिथड़े हो गया था। अब हम उस घने काले जंगल के बीच उस सुनसान हाईवे पर फंस चुके थे, जहां मीलों तक इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। गाड़ी की हेडलाइट्स बंद हो चुकी थी। कैबिन में सिर्फ डैशबोर्ड की हल्की हरी बत्तियां जल रही थीं, जिनकी रोशनी में अंकित का चेहरा किसी भूत की तरह सफेद और भावहीन दिख रहा था। बाहर घना स्याह अंधेरा था। टायर फटने के बाद की खामोशी इतनी गहरी थी कि मुझे अपने कानों में साईं साईं की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरा दिल किसी पकड़े हुए परिंदे की तरह मेरे सीने में फड़फड़ा रहा था। मेरी सारी हेकड़ी, मेरा सारा विश्वास उस एक धमाके के साथ हवा हो गया था। अब जो बचा था वो था सिर्फ डर, खालिस, ठंडा और नस नस में समाता हुआ डर। गुरुजी, अंकित की दबी हुई आवाज निकली, वो हमें नहीं छोड़ेगी, उसने कहा था।
हम दोनों जानते थे कि हमारा सामना किसी इंसान या जानवर से नहीं हुआ था। जिस चीज ने हमारा टायर फाड़ा था वो इसी अंधेरे में कहीं थी, हमें देख रही थी, हमारा इंतजार कर रही थी। चुप रहे, मेरे मुंह से बस इतना ही निकल सका। मेरी नजरें कैबिन के शीशों से बाहर अंधेरे में कुछ तलाशने की कोशिश कर रही थीं। हर पेड़ एक विकराल दानव जैसा लग रहा था, जिसकी शाखाएं हमारी तरफ बढ़ रही थीं। हर परछाई में किसी के खड़े होने का गुमान हो रहा था। अब क्या करेंगे गुरुजी? अंकित रोने की कगार पर था। हम यहाँ नहीं रह सकते, वो आ जाएगी। उसकी बात सही थी। इस लोहे के डिब्बे में बैठे रहना किसी पिंजरे में बैठे शिकार जैसा था। लेकिन बाहर निकलना, बाहर उस चीज का सामना करना था जो हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर और भयानक थी। एक पल को मेरे मन में ख्याल आया कि गाड़ी में ही सुबह होने का इंतजार करें, लेकिन फिर दूसरा ख्याल आया, क्या हम सुबह देख भी पाएंगे? नहीं, हमें यहां से निकलना होगा, टायर बदलना होगा। अंकित, मैंने अपनी आवाज को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, डरना नहीं, हम टायर बदलेंगे, बस 10 मिनट का काम है। तू टॉर्च पकड़कर मेरे साथ रहना, हम जल्दी से काम खत्म करके यहां से निकल लेंगे। अंकित ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खाली आंखों से मुझे देखता रहा। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजे का हैंडल पकड़ा। दरवाजा खोलते हुए जो क्रीक की आवाज हुई वो सन्नाटे में किसी चीख की तरह लगी। जैसे ही मैंने ट्रक से नीचे कदम रखा, वही बर्फ जैसी ठंडक मुझ पर फिर से हावी हो गई, लेकिन इस बार ये पहले से कहीं ज्यादा थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बर्फ के पानी में डुबो दिया हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से टूल बॉक्स निकाला और फिर जैक और स्पेयर टायर निकालने के लिए ट्रक के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा। अंकित भी डरते डरते हाथ में टॉर्च लिए मेरे पीछे पीछे उतरा। टायर की हालत देखकर मेरा खून सूख गया। वो सिर्फ पंचर नहीं हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे किसी विशाल पंजे से फाड़ दिया हो। रबड़ के मोटे मोटे टुकड़े लटक रहे थे। ऐसा नुकसान किसी कांटे या कील से नहीं हो सकता था। जल्दी कर अंकित, टॉर्च दिखा। मैंने कांपते हाथों से जैक लगाना शुरू किया। मेरे हाथ कांप रहे थे और औजार बार बार छूट रहे थे। हर आवाज, जैक के घूमने की किर किर की, लोहे के औजारों के टकराने की खट की आवाज उस सन्नाटे में बहुत तेज लग रही थी। और फिर वो आवाजें शुरू हुईं। पहले जंगल के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई, सूखे पत्तों पर किसी के पैर घिसटने की धीमी सर सर की आवाज। आवाज ऐसी थी जैसे कोई हमारे चारों ओर चक्कर काट रहा हो, कभी दूर जाती, कभी एकदम पास आ जाती। गुरुजी, आवाज सुनी? अंकित ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में कांप रही थी। ध्यान मत दे, बस काम पर ध्यान दे, मैं बोला। पर मेरी अपनी नजरें बार बार जंगल के अंधेरे में जा रही थी। फिर हमें एक बच्ची के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी, बहुत ही मासूम और प्यारी हंसी जो इस वीराने में जहर की तरह लग रही थी। हंसी 2-3 सेकंड तक आई और फिर अचानक एक वहशी गले से निकलती घरघराहट में बदल गई और बंद हो गई। हम दोनों जहां थे वहीं जम गए। अंकित के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। मैं पसीने से तरबतर था जबकि हवा बर्फीली थी। ये क्या था? अंकित हकलाया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस जल्दी से जल्दी नट बोल्ट खोलने की कोशिश कर रहा था। मेरे हाथ के पोर सफेद पड़ चुके थे। तभी जब मैं ट्रक के नीचे झुका हुआ था, मुझे अपनी नजर के कोने से कुछ दिखा। 2 नंगे पैर जिन पर सूखी मिट्टी और कीचड़ लगी थी मेरे पास से गुजरे। वो पैर एक पल के लिए दिखे और फिर अंधेरे में गायब हो गए। मैं उछल कर पीछे हटा। क्या हुआ गुरुजी? कुछ नहीं, मैंने झूठ बोला। मैं उसे और डराना नहीं चाहता था। अंकित टॉर्च को चारों तरफ घुमा रहा था। उसकी रोशनी जब भी पेड़ों के बीच से गुजरती, मुझे लगता जैसे कोई साया तेजी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पीछे छिप गया हो। हमने जैसे तैसे फटा हुआ टायर बाहर निकाला। वो इतना भारी था कि हम दोनों से मिलकर भी मुश्किल से उठ रहा था। हमारी सांसें फूल चुकी थीं। अब नया टायर लगाने की बारी थी। ये काम और भी मुश्किल था। हम दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन हमारा डर हमारी ताकत को खत्म कर रहा था। और तभी जब मैं आखिरी नेट को कस रहा था, वो हुआ। ट्रक का इंजन एक भयानक दहाड़ के साथ अपने आप चालू हो गया। हम दोनों उछल पड़े। ट्रक की हेडलाइट्स पूरी ताकत से जली और उनकी तेज रोशनी सीधी हमारी आंखों में पड़ी, हमें अंधा करते हुए। ये कैसे हुआ? मैं चीखा। चाबी तो मेरी जेब में है। मैंने अपनी जेब टटोली। चाबी का ठंडा धातु मेरे उंगलियों से टकराया। अंकित खौफ से चिल्लाया, गुरुजी भागो! पर हम कहां भागते? इस जंगल में उस चीज की तरफ। हमारा एकमात्र सहारा, हमारा ट्रक अब खुद एक दानव बन चुका था। एक पल की हिचकिचाहट के बाद मैंने फैसला किया, जो भी होगा ट्रक के अंदर होगा। बाहर रहना मौत को दावत देने जैसा था। अंदर चल,
मैं चिल्लाया और हम दोनों पागलों की तरह केबिन की ओर भागे। जैसे ही मैं ड्राइवर सीट पर पहुंचा और अंकित मेरे बराबर में कूदा, दोनों दरवाजे एक जोरदार खटाक की आवाज के साथ अपने आप लॉक हो गए। मैंने हैंडल खींचने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। हम अंदर कैद हो चुके थे और फिर ट्रक अपने आप चलने लगा। स्टीयरिंग व्हील किसी अदृश्य हाथ से घूम रहा था। ट्रक ने हाईवे को छोड़ा और एक हिंसक झटके के साथ बाईं ओर मुड़ गया। सामने एक कच्चा ऊबड़ खाबड़ रास्ता था जो सीधे जंगल के सीने में उतर रहा था। यह रास्ता पहले यहां नहीं था, या शायद हमने इसे पहले कभी देखा ही नहीं था। नहीं, नहीं! मैं चीखता हुआ स्टीयरिंग व्हील पर झपटा। मैंने उसे सीधा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं किसी पत्थर से लड़ रहा हूं। स्टीयरिंग व्हील में इतनी ताकत थी कि उसने मेरे हाथ झटक दिए। ट्रक अब पूरी रफ्तार से उस कच्चे रास्ते पर दौड़ने लगा था। बड़ी बड़ी झाड़ियां और पतली पेड़ की शाखाएं ट्रक के शीशों से टकराकर टूट रही थी। खटाखटाक की आवाजें आ रही थी। ट्रक बुरी तरह से उछल रहा था। हम अंदर किसी डिब्बे में बंद कंकड़ की तरह इधर उधर फेंके जा रहे थे। रोको इसे, भगवान के लिए कोई रोको! अंकित चीख रहा था। मैं बेबसी से उस घूमते हुए स्टीयरिंग व्हील को देख रहा था। हमारा ट्रक, हमारा घर, हमारा रोजगार अब हमारा ताबूत बन चुका था और कोई अनजान ताकत हमें मौत की ओर लिए जा रही थी। हेडलाइट की रोशनी में हमें बस पेड़, झाड़ियां और अंधेरा दिख रहा था। हम जंगल में और गहरे उतरते जा रहे थे। मुझे एहसास हो गया कि हम अब किसी के काबू में हैं। वो हमें कहीं ले जा रही है, अपनी जगह पर, अपनी मांद में। तभी हेडलाइट की रोशनी में सामने एक अजीब सी चीज उभरी। वो एक बहुत पुराना, विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें सांप की तरह जमीन पर फैली हुई थीं और उसकी शाखाओं से लंबी लंबी दाढ़ियां लटक रही थीं जो अंधेरे में फांसी के फंदों जैसी लग रही थीं। ट्रक सीधा उसी पेड़ की ओर बढ़ रहा था। हम मरने वाले हैं, मेरे मुंह से निकला। हमने और अंकित ने आंखें बंद कर ली। एक जोरदार धमाका हुआ। लोहे के मुड़ने और शीशे के टूटने की कान फाड़ देने वाली आवाज आई। मेरा सिर सामने डैशबोर्ड से टकराया और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरे सिर के अंदर जैसे कोई हथौड़े मार रहा था। एक तेज भन्ना देने वाला दर्द, जिसके साथ कानों में एक लगातार घूं घूं की आवाज आ रही थी। मुंह में खून का नमकीन और धातु जैसा स्वाद घुला हुआ था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। एक पल के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं कहां हूं? सब कुछ धुंधला और तिरछा था। ट्रक का केबिन एक अजीब से कोण पर झुका हुआ था। सामने का शीशा मकड़ी के जाले की तरह टूट चुका था और उसके टूटे हुए टुकड़ों से चांद की हल्की बीमार सी रोशनी अंदर आ रही थी। इंजन बंद था, मौत जैसा सन्नाटा। और फिर मुझे याद आया, वो कच्चा रास्ता, वो घूमता हुआ स्टीयरिंग व्हील और वो विशाल बरगद का पेड़। मेरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। अंकित, मैंने घबराई हुई आवाज में पुकारा। मेरी बगल वाली सीट से धीमी सी सिसकी की आवाज आई। अंकित सीट और दरवाजे के बीच दुबक कर बैठा हुआ था। वो अपने घुटनों को छाती से चिपकाए किसी गेंद की तरह गोल होकर बैठा हुआ था। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। अंकित, ठीक है तू? मैं उसकी ओर बढ़ा। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो मुझे देख नहीं रहा था। वो टूटे हुए शीशे से बाहर उस घने अंधेरे में कहीं घूर रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। वो ले जाएगी गुरुजी, वो हमें ले जाएगी। वो एक ही वाक्य किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह दोहरा रहा था। मैंने उसे झंझोड़ा, अंकित होश में आ, हमें यहां से निकलना होगा। पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसका दिमाग जैसे सदमे में जम गया था। मुझे महसूस हुआ कि उसके माथे पर ठंडा पसीना है। उसे शायद कोई बड़ी चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसका मन बुरी तरह जख्मी हो चुका था। मुझे एहसास हुआ कि हम इस टूटे हुए ट्रक में और नहीं रह सकते। यह अब कोई पनाहगाह नहीं, बल्कि एक लोहे का मकबरा है। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो जाम था। टक्कर की वजह से फ्रेम टेढ़ा हो गया था। मैं और ज्यादा घबरा गया। हम सच में फंस चुके थे। अंकित, पीछे हट, मैं चिल्लाया और अपने पैरों से सामने के टूटे हुए शीशे पर लात मारने लगा। 2-3 जोरदार लातों के बाद शीशे का एक बड़ा हिस्सा बाहर गिर गया। मैंने सावधानी से उस खाली जगह से खुद को बाहर निकाला। मेरे हाथों और पैरों में कांच के छोटे छोटे टुकड़े चुभ गए, पर मुझे दर्द का एहसास नहीं हुआ। बाहर की दुनिया
ट्रक के अंदर से भी ज्यादा डरावनी थी। हम सच में एक विशाल राक्षसी बरगद के पेड़ के नीचे थे। उसकी जड़ें सांप की तरह जमीन पर फैली हुई थी और उसकी शाखाओं का घना जाल ऐसा था कि आसमान का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। हवा में एक अजीब सी बांस थी, गीली मिट्टी, सड़ती हुई लकड़ी और किसी जानवर के मृत शरीर की मिलीजुली गंध। मैंने वापस अंकित को आवाज दी और बड़ी मुश्किल से उसे भी टूटे हुए शीशे से बाहर निकाला। वो अब भी उसी बेहोशी की हालत में था, बस बुत बना मेरे निर्देशों का पालन कर रहा था। अब सवाल यह था कि जाएं कहां? चारों तरफ घना जंगल था, कोई रास्ता, कोई पगडंडी, कुछ भी नहीं। एक पल के लिए मेरे मन में पूरी तरह से निराशा छा गई। हम यही मर जाएंगे, वो चीज हमें ढूंढ लेगी। और नहीं, मैंने खुद को झिड़का। मैं हिम्मत नहीं हार सकता था। अंकित की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, उसे इस हाल में पहुंचाने वाला मैं ही था। चल अंकित, मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। हमें चलना होगा। मैंने बस एक दिशा चुनी, वो दिशा जो मुझे उस भयानक बरगद के पेड़ से दूर ले जा रही थी। हम झाड़ियों को हटाते, कांटों से बचते, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगे। अंकित किसी बच्चे की तरह मेरा हाथ पकड़े मेरे पीछे पीछे खींच रहा था। हर सूखे पत्ते की खड़खड़ाहट पर हम दोनों उछल पड़ते। हर अजीब आवाज पर हमारा दिल मुंह को आ जाता। लगभग आधा घंटा ऐसे ही चलने के बाद मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा में जो सड़न की गंध थी, उसमें अब एक और हल्की सी खुशबू घुलने लगी। ये लोबान या अगरबत्ती की जानी पहचानी महक थी। मेरा दिल उम्मीद से धड़क उठा। अंकित, खुशबू आ रही है, मैंने कहा। शायद हम किसी गांव के नजदीक हैं। मैंने उस खुशबू की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा दिया। कुछ और आगे जाने पर हमें पेड़ों के बीच से एक टिमटिमाता हुआ दिया दिखा, एक नन्ही सी रोशनी जो उस अथाह अंधेरे में किसी तारे की तरह लग रही थी। हम उस रोशनी की ओर लगभग भागने लगे और फिर हम एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचे। वहां एक पुराने इमली के पेड़ की छांव में एक छोटी सी मजार थी। उसकी दीवारों का चूना जगह जगह से झड़ गया था, लेकिन उस पर एक हरी चादर चढ़ी हुई थी और उसी मजार की मुंडेर पर एक छोटा सा मिट्टी का चिराग जल रहा था, जिसकी लौह हवा ना होने के बावजूद कांप रही थी। उस चिराग के पास एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी सफेद दाढ़ी और सफेद लिबास में आंखें बंद किए बैठे थे। वो किसी फकीर की तरह लग रहे थे। उन्हें देखते ही मेरी जान में जान आ गई। मैं लड़खड़ाता हुआ उनके पास पहुंचा और उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गया। अंकित भी मेरे पीछे आकर दुबक गया। बाबा, बाबा, हमारी मदद करो। मेरे मुंह से बस इतना ही निकल सका और मैं फपक कर रो पड़ा। उस बुजुर्ग फकीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, बस एक गहरी शांति और ठहराव था। उन्होंने हमें देखा, पहले मुझे, फिर मेरे पीछे कांपते हुए अंकित को। पानी पियोगे? उन्होंने बहुत ही शांत और धीमी आवाज में पूछा, जैसे उन्हें हमारे आने का पहले से ही पता हो। उन्होंने पास रखे एक मिट्टी के बर्तन की ओर इशारा किया। मैंने पानी पिया और फिर एक ही सांस में उन्हें सब कुछ बता दिया। ट्रक से निकलने से लेकर सड़क पर मिले उस पुतले तक, उसे लात मारने से लेकर ट्रक के अपने आप चलने और यहाँ क्रैश होने तक, सब कुछ। जैसे ही मैंने उस आटे के पुतले का जिक्र किया जिसे मैंने लात मारी थी, उन फकीर बाबा की शांत आंखों में एक गहरी चिंता की लकीर उभर आई। उन्होंने एक लंबी सांस ली। अल्लाह रहम करे, वो बोले, बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं जानता हूं बाबा, पर वो क्या चीज थी? मैंने पूछा। फकीर बाबा ने अपनी नजरें उठाकर अंधेरे जंगल की ओर देखा। वो पथरी वाली है, इस सड़क की डाकनी। सालों पहले किसी ने उसके साथ बहुत बुरा किया था और उसे यहीं मारकर फेंक दिया था। तब से उसकी रूह इसी सड़क और जंगल में भटकती है। वो हर आने जाने वाले को अपना दुश्मन समझती है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो पुतला, फकीर बाबा ने आगे कहना शुरू किया, वह कोई आम टोटका नहीं था। आसपास के गांव वाले या पुराने जानकार मुसाफिर हर बसंत पंचमी और अमावस्या की रात को उसकी सीमा बांधने के लिए वो भोग रखते हैं। आटे का पुतला उसका शरीर है और बाल, नाखून उसकी पहचान। उसे सड़क पर रखकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसकी बुरी नजर और ताकत सड़क पार करके बस्तियों तक न पहुंचे। वो एक सीमा बंधन था बेटा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तुमने उसे लात मारकर सिर्फ उसका अपमान नहीं किया। फकीर बाबा की आवाज अब और गंभीर हो गई थी। तुमने उस बंधन को तोड़ दिया है, तुमने उसे आजाद कर दिया है और उसका भोग नष्ट करके तुमने सीधे सीधे खुद को ही भोग के रूप में पेश कर दिया है। यह वाक्य मेरे कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। अब क्या होगा बाबा? मेरी आवाज कांप रही थी।
अभी के लिए तुम लोग इस चिराग की रोशनी में महफूज हो। ये पीर बाबा की जगह है, यहां कोई बुरी ताकत कदम नहीं रख सकती। लेकिन वो बाहर इंतजार कर रही है, उसे तुम्हारी गंध मिल चुकी है। जैसे ही फकीर बाबा ने यह कहा, उस छोटी सी खुली जगह के चारों ओर जंगल में अजीब आवाजें होने लगीं। झिंगरों की आवाज अचानक बंद हो गई। दूर जिस दिशा से हम आए थे, उसी दिशा से किसी जानवर की गुर्राहट की आवाज आई। एक ऐसी गुर्राहट जो किसी शेर या भालू की नहीं, बल्कि किसी ज्यादा खूंखार की इसकी लग रही थी। मजार पर जल रहा वो छोटा सा चिराग अचानक जोर जोर से कांपने लगा। उसकी लौ लगभग बुझने को हो गई, जबकि हवा का एक झोंका तक नहीं चल रहा था। फकीर बाबा ने चिंता से उस कांपते हुए दिए को देखा और फिर अंधेरे में घूरते हुए बोले, रात लंबी है और वो अब यहीं आसपास है। उसने तुम्हें छक लिया है, अब वो आसानी से अपना शिकार नहीं छोड़ेगी। चिराग की लौ बुरी तरह से कांप रही थी, जैसे किसी तूफान में फंस गई हो। उसकी पीली रोशनी हमारे चेहरों पर नाच रही थी, जिससे हमारी परछाइयां मजार की दीवारों पर किसी विकराल नाच का हिस्सा लग रही थीं। बाहर जंगल के अंधेरे में अब एक ठहरा हुआ दम घूंटू सन्नाटा था। वो गुर्राहट बंद हो चुकी थी, लेकिन ये खामोशी उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। ये एक शिकारी की खामोशी थी जो अपने शिकार को घेर चुका हो। बाबा, वो क्या करेगी? मैंने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। फकीर बाबा ने चिराग की कांपती हुई लौ को देखा। वो इंतजार करेगी, परखेगी, हमारी हिम्मत को तोड़ेगी। इस चिराग की रोशनी पीर की दुआओं से है। जब तक ये जल रहा है और हमारा यकीन मजबूत है, वो इस दायरे के अंदर नहीं आ सकती। उन्होंने पास रखी एक छोटी सी पोटली खोली और उसमें से थोड़ी सी राख निकालकर हमारे चारों ओर मजार के इर्द गिर्द एक गोल लकीर खींच दी। जैसे ही राख जमीन पर गिरी, एक हल्की स्स की आवाज हुई, जैसे पानी गर्म तवे पर पड़ता है। अब हम और ज्यादा महफूज हैं, उन्होंने कहा, पर अपना दिल मजबूत रखना बेटा, वो अब दिमाग पर हमला करेगी। और उनकी बात सच साबित हुई। पहले मुझे अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी, बाबू बाबू मुझे बचाओ। इतनी साफ और असली आवाज कि एक पल के लिए मैं सब कुछ भूल गया। मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में भी लिया हो। मैं उठकर खड़ा हो गया। मुनिया, मेरे मुंह से निकला। नहीं बेटा, फकीर बाबा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। ये वो नहीं है, ये धोखा है। अपनी आंखें बंद करो और अपने भगवान को याद करो। आवाज फिर आई। इस बार मेरी पत्नी सरला की थी। वो रो रही थी, कहाँ हो तुम? हमें अकेला छोड़ दिया, ये लोग मुझे मार देंगे, बचाओ। मेरा कलेजा फट रहा था। मैं जानता था कि ये एक छलावा है, पर एक पति और एक बाप का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जमीन पर बैठ गया और अपने कान बंद कर लिए। लेकिन हमला अभी बस शुरू हुआ था। अब निशाना अंकित था। अंकित, जो अब तक चुपचाप एक कोने में दुबका हुआ था, अचानक चीख पड़ा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं आना। वो अंधेरे में किसी को देखकर हाथ पैर मार रहा था, जिसे हमारे सिवा कोई और नहीं देख सकता था। क्या हुआ अंकित? मैं उसकी तरफ लपका। वो मेरे अम्मा बाबू हैं, वो हकलाते हुए बोला। वो मुझे बुला रहे हैं, कह रहे हैं आजा बेटा, हम तुझे लेने आए हैं। पर उनकी आंखें, गुरुजी, उनकी आंखें नहीं हैं, बस गड्ढे हैं और उनमें से कीड़े निकल रहे हैं। यह सुनकर मेरे पूरे शरीर में एक कंपी दौड़ गई। वो चीज हमारे सबसे गहरे रिश्तों और यादों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। अंकित पागलों की तरह चीखने लगा और उस राख की लकीर की तरफ भागने लगा। मैंने और फकीर बाबा ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर पीछे खींचा। वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अब मैं अकेला रह गया था उस फकीर के साथ, उस भयानक रात में। जैसे ही अंकित बेहोश हुआ, जंगल में एक औरत की जोर जोर से हंसने की आवाज गूंजी। एक ऐसी हंसी जो किसी के दर्द और तकलीफ पर खुशी मना रही हो। हंसी बंद होते ही हमारे चारों ओर एक तेज हवा का बवंडर उठा। धूल और सूखे पत्ते हवा में नाचने लगे। हमारा एकमात्र सहारा, वो चिराग, बुझने की कगार पर आ गया। हम दोनों ने उसे अपने शरीर से ढकने की कोशिश की। हवा इतनी बर्फीली और तेज थी कि मेरी हड्डियां तक कांप रही थीं। तभी बाहर से छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी के ढेले हम पर आकर बरसने लगे। कोई अदृश्य हाथ हम पर अंधेरे से हमला कर रहा था। पकड़े रखना बेटा, हिम्मत मत हारना, बाबा चिल्लाए। और फिर मैंने अपनी आंखों से वो देखा। राख की उस लकीर के ठीक बाहर अंधेरे से एक साया उभरा। वो एक हाथ था, लंबा, सूखा हुआ, जिसकी उंगलियां किसी पेड़ की जड़ की तरह मुड़ी हुई थीं और नाखून काले और बढ़े हुए। उस हाथ ने धीरे धीरे राख की लकीर को पार करने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगली की नोक ने राख को छुआ, एक तेज चट की आवाज हुई, जैसे बिजली का करंट लगा हो। एक दिल दहला देने वाली चीख अंधेरे में गूंजी और वो हाथ तुरंत पीछे हट गया। एक पल के लिए शांति हो गई, लेकिन हम जानते थे कि यह तूफान से पहले की शांति है। फकीर बाबा का चेहरा पसीने से भीग चुका था। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब एक कठोर निश्चय था। बेटा, सिर्फ बैठकर हम सुबह नहीं देख पाएंगे, वो हाफते हुए बोले। उसका बंधन टूटने से उसकी ताकत बढ़ती जा रही है।
ये मज़ार और मेरी दुआएं उसे ज़्यादा देर नहीं रोक पाएंगी। इसका तोड़ करना होगा, इसे यहाँ से भेजना होगा या फिर यहीं दफन करना होगा। पर कैसे बाबा? मैंने बेबसी से पूछा। एक तरीका है, उन्होंने कहा, एक पुराना अमल, बहुत खतरनाक। उसके लिए हमें उसे चारा डालना होगा, उसे इस पाक जमीन के दायरे में खींचना होगा। एक बार वो अंदर आ गई तो पीर की ताकत उसे जकड़ लेगी, पर उसे अंदर लाने के लिए किसी को बाहर जाना होगा। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। बाहर? उस मौत के मुंह में? उसे तुम्हारी गंध चाहिए, बाबा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। जिसने बंधन तोड़ा है उसकी गंध उसे पागल कर देगी, वो सब कुछ भूलकर तुम्हारे पीछे आएगी। उन्होंने अपनी पोटली से एक पुराना मुड़ा हुआ खंजर निकाला और एक छोटा सा लोहे का तावीज़। इस अमल को पूरा करने के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए, उन्होंने कहा। पहली, उस बरगद के पेड़ की एक जड़ का टुकड़ा जिससे तुम्हारा ट्रक टकराया था। उस पेड़ पर अब उसका सबसे ज़्यादा काबू है। और दूसरी, तुम्हारे खून की कुछ बूंदें। मेरी सांस गले में अटक गई। इसका मतलब था कि मुझे इस रोशनी के घेरे से बाहर निकलना होगा, वापस उसी डरावने रास्ते पर जाना होगा, उसी मनहूस बरगद के पेड़ तक। मैं कांप रहा था। मैं नहीं जा सकता बाबा, वो मुझे मार डालेगी। फ़कीर बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनका स्पर्श शांत था, पर उनकी आवाज़ में एक फौलादी दृढ़ता थी। तुम्हें जाना होगा बेटा, कोई और रास्ता नहीं है। अगर हम यहीं बैठे रहे तो सुबह होने से पहले वो इस चिराग को भी बुझा देगी और हम तीनों को ले जाएगी। तुम्हारे उस साथी की रूह को भी चैन नहीं मिलेगा। उन्होंने मेरी आंखों में गहराई से झांका। डर सबको लगता है, पर कभी कभी जिस डर से हम भाग रहे होते हैं उसी के अंदर घुसकर उसे ख़त्म करना पड़ता है। उन्होंने वो छोटा सा तावीज़ मेरे हाथ में थमा दिया। इसे अपनी गर्दन में पहन लो, ये पीर की दुआ है। ये तुम्हें उससे बचाएगी नहीं, पर तुम्हें हिम्मत देगी, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगी। मैं उस तावीज़ को अपनी कांपती हुई हथेली में पकड़े खड़ा था। एक तरफ मौत का खौफ था और दूसरी तरफ जिंदा बचने की एक धुंधली सी उम्मीद और अपने साथी अंकित के लिए जिम्मेदारी का एहसास। फ़कीर बाबा ने उस राख की लकीर में मेरे निकलने के लिए एक छोटी सी जगह बनाई। जाओ, उन्होंने कहा, और याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। चाहे तुम्हें कोई भी आवाज़ सुनाई दे, सीधा पेड़ तक जाओ, जड़ का एक टुकड़ा तोड़ो और जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ। उनकी आवाज़ किसी फैसले की तरह गूंज रही थी। तुमने ही उसे बुलाया है, अब उसे रोकने के लिए उसका सामना भी तुम्हें ही करना होगा। मैंने तावीज़ को अपने गर्दन में पहना, एक आखिरी बार बेहोश पड़े अंकित को देखा और उस रोशनी के घेरे से बाहर उस स्याह और जानलेवा अंधेरे में अपना पहला कदम रख दिया। जैसे ही मैंने उस रोशन दायरे से बाहर कदम रखा, ऐसा लगा जैसे मैंने किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। हवा भारी और ठंडी थी और जंगल की खामोशी अब किसी ठोस चीज़ की तरह महसूस हो रही थी जो मेरे कानों पर दबाव डाल रही थी। फ़कीर बाबा की कही हुई हर बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी। पीछे मुड़कर मत देखना। मेरे हाथ में टॉर्च नहीं थी। अंधेरे में मेरी आंखें कुछ देखने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। मुझे सिर्फ अपनी याददाश्त और गर्दन में पड़े उस तावीज़ के हल्के से गर्म एहसास पर भरोसा करना था। मैंने ट्रक की दिशा में कदम बढ़ाए। अभी मैं 10 कदम ही चला था कि मेरे ठीक पीछे किसी ने मेरा नाम पुकारा। जयप्रकाश! आवाज़ एक सरगोशी थी, सूखी और खुरदरी। मैंने अपने दांत भींच लिए और चलता रहा। रुक जा जयप्रकाश! आवाज़ इस बार मेरे दाहिने कान के पास से आई, इतनी नज़दीक कि मुझे लगा जैसे किसी के ठंडे होंठ मेरे कान को छू गए हों। मैं उछल पड़ा, पर रुका नहीं। अब जंगल में मेरे चारों तरफ आवाज़ें होने लगी, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की, कभी ज़मीन पर कुछ भारी घसीटने की। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अकेला नहीं चल रहा हूँ, बल्कि मेरे साथ एक पूरा अदृश्य काफिला चल रहा है। मुझे अपने कंधे पर किसी के ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने झटके से अपना कंधा झटका और अपनी चाल तेज कर दी। गले में पड़ा तावीज़ अब और ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा था, जैसे वो मुझे हिम्मत दे रहा हो। मैं लगभग दौड़ रहा था, झाड़ियों से टकराता, गिरता, पड़ता, उठता, पर चलता रहा। और फिर मुझे वो दिखा, मेरा ट्रक उस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक मरे हुए जानवर की तरह पड़ा था। यहाँ का माहौल मज़ार के पास से भी भयानक था। हवा में सड़न की गंध इतनी तेज थी कि मेरा दम घुटने लगा। मैं कांपते हुए उस पेड़ की ओर बढ़ा। उसकी जड़ें किसी दैत्य के बाजू की तरह जमीन पर फैली थीं। जैसे ही मैंने पेड़ के तने को छुआ, मेरे दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई। मेरी आंखों के सामने भयानक मंजर नाच गए। एक औरत की चीखें, कुछ आदमियों की वहशी हंसी, खून और फिर गहरा अंधेरा।
मुझे उस डाकिनी का सारा दर्द, सारा गुस्सा, सारी नफरत एक पल में महसूस हो गई। मेरा सिर घूमने लगा। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और नीचे झुका। मैंने एक मोटी जड़ को दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे ठीक सामने ट्रक के टूटे हुए शीशे में मुझे एक शक्ल दिखाई दी। वो वही थी, 2 जलती हुई सफेद आंखें, उलझे हुए लंबे बाल जो उसके चेहरे पर फैले थे, और एक मुंह जो अमानवीय चौड़ाई तक खुला हुआ था, जिसमें से एक भयानक चीख निकल रही थी। मैं डर के मारे चिल्ला उठा। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर उस जड़ पर एक आखिरी झटका दिया और वो छट की आवाज के साथ टूटकर मेरे हाथ में आ गई। उसी पल वो साया ट्रक से बाहर निकला और एक ठोस आकार लेने लगा। मैं पलटा और अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगा दी। मुझे अपने पीछे उसकी भयानक चीख और तेजी से आते कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो अब कोई साया नहीं थी, वो हकीकत थी और वो मेरे ठीक पीछे थी। मैं दौड़ रहा था। मजार की टिमटिमाती रोशनी मुझे दिखने लगी थी। वो मेरा आखिरी सहारा थी। बाबा! मैं अपनी पूरी ताकत से चीखा। मुझे अपनी पीठ पर उसके ठंडे नुकीले नाखूनों का स्पर्श महसूस हुआ। उसने मेरा कुर्ता पकड़ लिया था। मैं गिरने ही वाला था कि मैंने एक आखिरी छलांग लगाई और उस राख की लकीर के अंदर रोशनी के दायरे में मुंह के बल जा गिरा। मैं बच गया था, पर वो मेरे ठीक पीछे थी। क्रोध और नफरत से पागल वो उस अदृश्य दीवार से टकरा रही थी। फकीर बाबा तुरंत हरकत में आए। जड़ मुझे दो, वो चिल्लाए। मैंने कांपते हाथों से जड़ उन्हें थमा दी। उन्होंने तुरंत अपने खंजर से मेरी हथेली पर एक छोटा सा चीरा लगाया। खून की कुछ बूंदें उस जड़ पर टपकी। या पीरे दस्तगीर! बाबा ने जोर से नारा लगाया और उस खून से सनी जड़ को मजार के ठीक सामने जमीन पर फेंक दिया। चारा फेंक दिया गया था। उस डाकिनी की आंखों ने उस जड़ को देखा जिसमें मेरा खून लगा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी लालच और गुस्सा एक साथ उभरा। वो अपनी सारी ताकत लगाकर उस अदृश्य दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगी और फिर एक भयानक चीख के साथ उसने राख की लकीर को पार कर लिया। वो रोशन दायरे के अंदर आ चुकी थी। अब! बाबा चिल्लाए और उन्होंने अपना वो पुराना खंजर उठाकर पूरी ताकत से जमीन में उस जगह गाड़ दिया जहां वो जड़ पड़ी थी। जैसे ही खंजर जमीन में धंसा, मजार के चारों ओर एक तेज नीली रोशनी का विस्फोट हुआ। उस डाकनी के शरीर से हजारों अदृश्य जंजीरें लिपट गईं। वो चीख रही थी, तड़प रही थी, पर अब वो हिल भी नहीं पा रही थी। पीर की पाक जमीन ने उसे जकड़ लिया था। फकीर बाबा आंखें बंद किए लगातार कुछ पढ़ रहे थे। धीरे धीरे उस डाकिनी का शरीर धुएं में बदलने लगा। उसका भयानक चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ काले धुएं में मिलकर जमीन में समाने लगा जहां वो खंजर गड़ा था। कुछ ही पलों में वहां उसके होने का कोई निशान नहीं बचा। जंगल में एक बार फिर शांति छा गई, पर इस बार ये शांति सुकून देने वाली थी। पूरब में आसमान का रंग बदलने लगा था। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आने लगी थी। रात खत्म हो चुकी थी। वो चले गई है बेटा, पर उसने अपने साथ तुम्हारे साथी की रूह भी ले गई। ये सुनकर मैं वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। हम बच तो गए थे, पर मैंने अपने साथी को हमेशा के लिए खो दिया था। सुबह की पहली किरण के साथ फकीर बाबा हमें जंगल से बाहर मुख्य सड़क तक ले आए। उन्होंने मेरे गले से वो तावीज़ उतारा और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना और याद रखना बेटा, दुनिया में हर चीज़ का मजाक नहीं उड़ाया जाता। जिन बातों तो बड़े बुजुर्ग मना करते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तुम्हारा अविश्वास तुम्हारे दोस्त पर भारी पड़ गया। उस दिन के बाद बहुत कुछ हुआ। पुलिस आई, गांव वालों ने मदद की, ट्रक को बाहर निकाला गया। मैंने अंकित को बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कहा उसके दिमाग की नसों ने सदमे से काम करना बंद कर दिया है। आज उस बात को 5 साल हो गए हैं। अंकित अब मेरे साथ मेरे घर पर ही रहता है। वो चलता फिरता है, खाता पीता है, पर बोलता नहीं। बस कभी कभी रात में नींद से चीख कर उठ जाता है और खाली दीवारों को घूरने लगता है। सरला और मेरे बच्चे उसका ख्याल रखते हैं, पर जब भी मैं उसकी खाली आंखों में देखता हूँ, मेरा दिल अपराध बोध से भर जाता है। मैं जानता हूँ उसका गुनहगार कोई और नहीं, मैं हूँ। मैंने अब रात में ट्रक चलाना छोड़ दिया है। खासकर त्योहार की रातों में मैं घर से बाहर कदम भी नहीं रखता। लोग कहते हैं मैं डरपोक हो गया हूँ, पर वो नहीं जानते कि मैंने उस रात क्या देखा है, क्या महसूस किया है। काश मैंने उसकी बात मान ली होती तो शायद आज अंकित की आंखें इतनी खाली नहीं होती।